小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरा कोई शाही विवाह का लक्ष्य नहीं था। पता नहीं महामहिम ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए क्यों कहा। छुए, तुम मुझे दोष नहीं दोगी ना? रुको। छुए, आगे के लिए मेरे साथ चर्चा करोगे? बीच में मत आओ। छुए, छुए, मुझे समझाने दो। कुछ मत कहो, मैं पूछूंगी, तुम जवाब दोगे। नासी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? युद्ध के वक्त वो मेरी बंदी थी। झूठ। मैंने झूठ नहीं बोला। जो अभी मैंने तुम्हें बताया वो गलत नहीं था। और वैसे भी नाजी का औहदा अलग है। अगर मैंने कुछ भी कह दिया उसके खिलाफ तो उसके पद पे फर्क पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें मुझ पे शक हो रहा था। लेकिन चिंता मत करो, इसके अलावा मेरा उससे कोई और रिश्ता नहीं है। तुम तो शादी कर रहे हो। अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो केवल तुम हो। बेकार की बातें मत करो। पिता सम्राट ने आदेश दिया है। तो मैं महाराज से भीख मांगूंगा, उनसे विनती करूंगा। क्या सच में? नासिर शिजाओ की इन्फांटा है। अगर आपको भाई की वजह से परेशानी है तो आपको शिजाओ से पीछे हटना होगा सेनापति जी। क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं आपको रास्ता नहीं दिखा सकती। छुए, अगर एक दिन कभी मुझे राज्य से निकाल दिया गया अपने भाई की वजह से, तो क्या तब तुम मेरे साथ चलोगी? डरोगी तो नहीं? लगता है इन्होंने भविष्य के बारे में
बहुत कुछ सोच लिया है। अब साथ होते हो तो मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, फिर तुम्ही से मेरी सारी उम्मीदें हैं। हम बहुत वक्त एक दूसरे से दूर रहे, अलग होने की वजह से, पर इस बार तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तब मुझे आप पर भरोसा है। श्रीमान गाओ, 2 घंटे बीत गए हैं। सम्राट मुझसे कब मिलेंगे? बताना मुश्किल है, सम्राट अभी बहुत व्यस्त है। नानसांग में बहुत से नौजवान हैं। सुना, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। पर क्यों? वो नाजी से क्यों शादी करेगा जबकि नाजी यहाँ की इन्फेंटा है? इसकी जरूरत क्या है? तुम शिंगशान का जिक्र कर रहे हो या खुद का? सेनापति शू, मेरी बात सुनिए, सब भूल जाइए। आपकी शादी तय हो चुकी है। शिजाओ से निपटना मुश्किल है। शादी से कोई फायदा नहीं है। तुम नाशी से शादी करना चाहते हो? पागल हो तुम? यदि संयुक्त विवाह विफल हो जाता है और शीजाओ नानसांग के साथ युद्ध छेड़ देता है तो तुम क्या करोगे? वो उसके लायक नहीं है। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है। मेरा बेटा इतना बेवकूफ क्यों है? आपकी नजरों में क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सामने इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे माफ कीजिए सिपाही। मुझे सजा दीजिए पिताजी। पर जहां तक मेरी शादी की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार फिर सोचिएगा। प्रिंस निंग को वापस ले जाओ और कैद कर लो। जी। सेनापति शू, क्या हो गया? ये क्या चल रहा है? तुम चाहते हो मेरी शादी हो या तुम्हें उससे ऐतराज है? आप काफी मजाक किया है। अंदर चल के बात करें। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। विवाह के बारे में बात करें। हाँ ठीक है, क्या बात करनी है? अंदर चलिए, हम चर्चा करते हैं। आप समझदार हैं सेनापति। अगर सम्राट को ये बात पता चली तो हालात बिगड़ सकते हैं। इन्फांटा ने मुझे ये पूछने भेजा है कि आप शाहो पद्धति का विवाह करना चाहेंगे या नानसंग पद्धति का? क्या बकवास है? सेनापति शू, भरोसा कीजिए, हम भी इस विवाह से खुश नहीं हैं। पर इन्फांटा आपको पसंद करती है, तो आपको इस बात के लिए राजी होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ बोले हो। मैं भी देख लेता हूं कैसे जबरदस्ती शादी करवाते हो, मर्जी के खिलाफ। तुम जाओ यहां से। लुओशी, इन्हें लेकर जाओ। अब आइए। ठीक है, लेकिन सम्राट ने शगुन भेजा है, वो पेश किया जाए। राजकुमारी ने तो अपनी पसंद जाहिर कर दी है। शाही खाना कल तैयार होने ही वाला है, आप खाकर देखेंगे? दूर तो बस बहुत हुआ तुम्हारा।
सेनापति, आप शाही घराने में से हैं। आप सम्राट का आदेश नहीं मानेंगे? सेनापति, आप भूल रहे हैं हम शाही दूत हैं। सेनापति, आप कुछ नहीं कर सकते। यहां चालाकी से मारे जाने के बाद शेर भी कुत्ते की तरह पेश आता है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। बड़े दुख की बात है। जो कहना है कह लो, लेकिन मेरा फैसला बदलेगा नहीं। निकलो यहां से। आइए। आप हम पर भरोसा नहीं करते सेनापति? कहना क्या चाहते हो? एक सच बात बताऊं आपको, जो हत्यारा हमें मारने आया था वो आप ही ने भेजा था, है ना? ये चिन्ह तुम्हें कहां मिल गया? उसे ले आओ। वो कातिल आखिरी बार होंगलू महल में देखा गया था। इसका मतलब वो आपका आदमी नहीं था? बिल्कुल नहीं। पिछली बार हमने यहां पहाड़ियों को मूल रूप में खोजा था। और कुछ जगह बाहर रखी गई थी। क्या तुम शू याओ की नई शादी को लेकर परेशान हो? ये अब ज्यादा जरूरी है। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें शू याओ को ढूंढने जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जुयाओ अच्छे से संभाल लेंगे और मुझे मेरा काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बूढ़े आदमी मेरे पिताजी जैसे ही दिख रहे हैं, है ना? तुम महान गुरु की बात कर रही हो? ये किताब उनके द्वारा लिखी गई हुई है। मैंने जाना कि ये जन्म के रत्न पर प्रतिक्रिया भी करती है। क्या तुम्हें उस चीज के बारे में पता चला जो बदलाव से बचाएगी? नहीं। शायद वो किसी काम का ना हो। चलो सबसे पहले हम चाचा को यहाँ से बाहर निकालते हैं। जिंक महल में वापस जाओ बहना। तुम्हें नैक्शी के प्रतीक के साथ 2 घंटे के लिए बाहर जाने की अनुमति मिली थी। तुम मुझसे वादा करो कि चाचा को यहाँ से बाहर निकालोगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। रुको बहना, अगर शू याओ नैक्शी से शादी कर लेता है तो क्या तुम उसे पूरी तरह छोड़ दोगी? नहीं। लेकिन तुम्हारा तलाक हो चुका है और वो किसी और से शादी करेगा। तुम खुद को कष्ट देना कब बंद करोगी? उन्होंने वादा किया है कि वो नासी से शादी नहीं करेंगे। चूये, शुक्रिया। पता नहीं महामहिम ने मुझे ये सब क्यों दिया। इसे तुम रख लो। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? ये सब तुम्हारी पसंद का है। मैं मूर्ख हूँ, पर उतनी भी नहीं। नासी, तुम सच में शादी की उम्मीद कर रही हो ना? सच सच बताना। मेरे साथ आओ। तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे परेशान ही करना होता तो मैं बार बार तुम्हारी मदद क्यों करती? ये निशान तुम्हें याद है? मैंने तुमसे कहा था कि उसी के लिए रखती हूँ जिससे प्यार करती हूँ। जिससे तुम प्यार करती हो वो शुयाओ है। हाँ, अगर उससे भी ये हो जाता तो वो वापस नहीं आता और तुमसे नहीं मिल पाता। ये नामुमकिन है।
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उनकी कैदी थी। उसने तुम्हें सच नहीं बताया। तुम उससे घाव का उल्लेख करना, उसे ये जरूर याद होगा। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती, कुछ मत कहो। जब हम जिझाओ में थे, हम एक साथ लड़े थे, भेड़ियों से पाला पड़ा और उसे बचाते बचाते मैं घायल हो गई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे दिल में तुम मेरी इकलौती सहेली हो। मैं हमारी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि मैं तुम्हारी इकलौती सहेली हूँ तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। मुझे अंधेरे में मत रखो। ठीक है। जब याओ ने मेरे पिता को हराया और हमें वहां से निकाल दिया, मुझे याओ के आदमियों ने पकड़ लिया और गुलाम बना दिया। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, हट छोड़ जाओ। दो। सेनापति, सेनापति, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। सब ध्यान से सुनो। मेरे जेल खाने में कोई किसी कमजोर को नहीं सताएगा। अगर सताया तो फांसी होगी। जी जी। लड़की, तुम ठीक तो हो? जिझाओ में लोग जंगल के कानून और योग्यतम के अस्तित्व का पालन करते हैं। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, लेकिन याओ एक उदार और धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए मैंने अपना कर्जा उतारने का फैसला किया। तुम्हारे घाव की क्या कहानी है? उस समय याओ का चारा जल गया था और शेष आपूर्ति केवल 7 दिनों के लिए उनका समर्थन कर सकती थी। वो या तो खाली कर सकते थे या ओएसिस पर राजधानी का शहर ढूंढ सकते थे, लेकिन नानसांग के लोग इसे ढूंढ नहीं पाए। इसलिए मैंने उनके लिए मार्ग बनाया। वो इन्फेटा के रूप में मेरी पहचान नहीं जानते थे। याओ ने रास्ता खोजने के लिए पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व किया, लेकिन हमें एक भयावह मौसम का सामना करना पड़ा। हम सब रेगिस्तान में खो गए थे, केवल हम दोनों एक साथ थे। लेकिन हर एक निराशा में आशा छुपी होती है। हमें एक ऐसी जगह मिली जिसने हमें रेत से बचाया। याओ को मुझ पर तरस आया और उसने मुझे अपना बचा हुआ खाना दिया और वो बेहोश हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया। बातें मत करो, आराम करो। जुयाओ, जुयाओ, उठो, भेड़िए आ रहे हैं। जुयाओ, जुयाओ, उठो, उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठ जाओ। ये बेवकूफी क्यों की? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसे सच में उदास नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके लिए नेतृत्व करने की पेशकश की और मेरे पिताजी के पास लेकर गई। मेरे पिता को मार दिया, मैंने खुद को दोषी माना।
मैंने कसम खाई कि याओ की शक्ल नहीं देखूंगी। इस कहानी को दिल में दफन कर दिया और किसी को नहीं बताई। चुइए, मेरे दुख को समझ सकती हो? मैं नहीं जानती। जब मैं जिंक महल में थी तब मैं तुम्हें देख रही थी। मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी। तुम्हारे बीच क्या हुआ? वो तुम्हारी परवाह क्यों करता है? हम बस एक साथ सरल जीवन जीते हैं। तुम दोनों की तरह कभी बड़े तूफानों का अनुभव नहीं किया। मैं तुम्हें अलग नहीं करना चाहती, लेकिन महामहिम ने अपना फैसला कर लिया है। मैं इसमें मदद नहीं कर सकती। मुझे सम्राट के फैसले की परवाह नहीं है। मुझे इस बात की परवाह है कि उन्होंने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। शायद वो मेरी रक्षा करना चाहता हो। नहीं, मैं उनसे पूछूंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर मुझे उनके लिए भावना है तो मुझे उनसे ही पूछना चाहिए। किसी दूसरे से क्यों पूछूं मैं? इस बार वो बचना नहीं चाहिए। जी, जी। सुयाओ, सुयाओ, चलो रुकिए, मुझे कुछ पूछना है। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जल्दी में हूँ। सिर्फ हाँ या ना। नासी ने आपको बचाया था, आपकी वजह से वो घायल हुई थी। हाँ, तो क्या? आपने बताया क्यों नहीं? उसके हाथ में 2 घाव है, एक आपका और एक मेरा। हम दोनों पर उसका कर्जा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई एहसान नहीं है। सेनापति शू, निकलने का समय हो गया। लूजी, राजकुमारी को वापस ले जी। जाओ। मेरे लौटने के बाद हम बात करेंगे। चलो। आप नहीं जा सकते। चलो। हाँ। राजकुमारी, आखिरकार आप आ गई। सो जाइए, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है। राजकुमारी, मैं ठीक हूँ। तुम लोजी हो? जी। दूर तो जनरल के पास गया। जी। क्या तुम्हें कुछ मिला? हुंगलू महल में कोई अज्ञात व्यक्ति है वहां पर। काले रंग में वो आदमी प्रधान कहाँ है? सब साथ में है। राजकुमारी, वहां बहुत खतरा है। मैं जाऊंगी। इसे रोकना, जाने मत देना। लुजी, मुझे ले चलो। मालिक, वो लोग दरवाजे पर। लगता है आज हम उनसे बच नहीं सकते। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। तुम गुरुजी को संदेश भेजो। प्रधान, हमने हर जगह देख लिया, अब यहाँ देखेंगे। सबके साथ अंदर जाओ, मैं सरदार को देखता हूँ। ढूंढो। चलो। मारो। सुया, लुजी, उनकी मदद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। सेनापति का आदेश है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। तुम जाओ, मदद करो। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता।
दोनों में कितना लयबद्ध तालमेल है। मुझे क्षमा करो सेनापति शू, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तुम जानते हो मुझे क्या जानना है, बताओ चलो। आपके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मेरी आंखों में दर्द है। क्या तुम्हारी आंखों में भी कुछ लगा हुआ है? मुझे वापस जाना चाहिए। राजकुमारी गुस्सा क्यों हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमान भाई, नाजी को संभालो। हाँ, आराम से। हटो। बेहतर होगा कि आप खुद को यहीं छुपा लो, मैं उनसे निपटता हूँ। तांग बहन, तुम घायल हो, मैं जाता हूँ। शुक्रिया गुरुजी। मुझे माफ करना, तुम वाकई बहुत अच्छे से राज जानते हो। शुएयाओ को मैं मारूंगा और वो इसकी कीमत चुकाएगा। राजकुमारी, इस महल में शांति नहीं है, आप फिर भी रहना चाहेंगे यहाँ? जी हाँ, ज्यादा शांति इसी महल में है। याओ अक्सर यहीं आता जाता रहता है। आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपके विवाह के बाद वो हमेशा आपकी आज्ञाकारी रहेंगे। मैं याओ को जानती हूँ। मैं चाहती हूँ वो मुझसे शादी करे, लेकिन शाही फरमान काफी नहीं। आपको क्या चाहिए? याओ चूहे को नहीं छोड़ सकता, मगर चूहे तो याओ को छोड़ सकती है ना। हत्यारा कहाँ है? क्या हुआ? वो भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों कितने अच्छे से लड़ रहे थे। घायल हूं, मदद करो। माफ करना। ठीक है। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती, तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। मूर्ख मत बनो, तुम बहुत अच्छी हो। याओ तुम्हें पसंद करता है। वो हमारा बीता हुआ कल था, और हम भी भूतकाल में ही हैं। लेकिन मैंने सुना है कि उसने महामहिम को रद्द करने का उल्लेख नहीं किया है। उनके अपने विचार हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं महामहिम के पास जाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। और जिस तरह से तुम लड़ती हो, मुझे लगता है कि मैं उनके काबिल नहीं हूं। खुद को कम मत समझो। मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया मेरे स्वभाव के परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, कोई भी इतना बलिदान नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शुयाओ के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करती। अगर हम किसी को बेहद प्यार करते हैं तो
कभी बुरे नहीं बन सकते। चुये, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अपने पैरों की बेड़ी मुझे वापस दे सकती हो? मेरे पैर की बेड़ी तुम्हारी है? ये सियाहों में दासियों को दी गई है। दास जहां भी जाता है उसका मालिक उसे सुन सकता है। मैं याओ की एकमात्र दासी और एकमात्र मित्र थी, इसीलिए मांग रही हूं। तो ये तुम्हारी प्यार की निशानी है? हाँ, मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहां से मिली। शुयाओ ने मुझे दिया था। ये कहां से आई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक राजकुमारी के लिए इसे पहनना अच्छा नहीं है। मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं, तुम्हारी नहीं है फिर भी पहनना चाहती हो इसे? शुयाओ ने मुझे दिया था तो अब ये मेरा है। अब उसे सिर्फ वही छू सकते हैं। उन्होंने पहनने को दिया था तो अब वही निकाल सकते हैं ना? प्रधान जी, यह शव परीक्षण का परिणाम है, जो ये साबित करता है कि जिसका दिल कटा हुआ है वो तांगबिन है। मुझे लगता है कि जिसने उसे बचाया वो ही असली हत्यारा है। वो कुंग-फू में अच्छा है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। जिस चीज की मुझे चिंता है वो जहर की जो उसने इस्तेमाल किया था। जहर वाकई मूल्यवान है, इसलिए तो उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। इससे पता चलता है कि उनका असली इरादा अंत में पता चलेगा। सही कह रहे हो तुम। मैं सच में नाराज हूं। शुयाओ ने वादा किया था वो सगाई तोड़ देगा। बहना, ये देखो। ये उनकी शादी का निमंत्रण है। उन्होंने दिखावा किया कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन अब देखो वो शादी करने वाले हैं। वो पहले से जानते हैं। सच तो यह है कि मैं ही देर से आई। बहना, हमने महल में बहुत सारी अफवाहें और गपशप सुनी है। तुमने मुझे सिखाया कि हमें वो जानना चाहिए जो हम जानना चाहते हैं, लेकिन अब तुम इसे स्पष्टता से नहीं देख रही, जबकि तुम इसमें शामिल हो। मुझे नासी पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। चलो, मैं तुम्हें शुयाओ के पास ले चलता हूं। नासी की मदद के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। और हाँ, मैंने शुयाओ से तलाक ले लिया है। मुझे कोई हक बहना, नहीं अब है। मामला गंभीर है। तुम उन तुच्छ बातों की परवाह मत करो। तुम बस अपनी दिल की सुनो। तुम जाना चाहती हो या नहीं? मुझे पता है तुम जानना चाहती हो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। बेटा याओ, याओ, कोई मुझे बताएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? चाची जी, मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हारी इस शादी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महारानी, ये महामहिम का विचार है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर महाराज के पास जाओ और उन्हें समझाओ। लेकिन इनकी कोई... शांत हो जाइए चाची जी, मेरे पास एक तरकीब है। बात को गोल गोल घुमाओ मत। मेरी बात सुनो, अगर जीशाओ की इन्फेंटा के साथ शादी हुई तो जियू परिवार के पूर्वज तुम पर अत्याचार करेंगे। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। महारानी, 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 सेनापति, वो लोग दरवाजे पर बहस कर रहे हैं। दरवाजा खोलो, शुयाओ।
तुम अंदर छिप कैसे सकते हो? शुयाओ! रुक जाओ, ये दरवाजा टूट जाएगा। तुमने अभी तक शुयाओ से शादी नहीं की है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। सुनो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम क्यों इसकी रक्षा कर रही हो? तुम्हारा भी लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे तो हुई? क्या करोगे? क्या हो रहा है?说什么惹你生气了？哪句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？却因为特殊牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。听他对他说说洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴，小尾巴。